नियोजित परिवर्तन, विकास और आधुनिकीकरण की अवधारणाएं पिछले 5 दशकों से मानवीय चिंता और विश्वव्यापी संवाद के केंद्र में रही है। संसार के 2/3 भाग के अवरुद्ध विकास और उससे उपजी दैन्य भूख और असुरक्षा की समस्याओं पर अंतरहीन बहसें हुई है और उन्हें सुलझाने के कई मोहक उपाय सुझाए और आजमाए गए। पूंजीवाद विकास का चमत्कार सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे अपेक्षाकृत छोटे देशों में देखा गया। बड़ी जनसंख्या वाले अन्य विकासशील देशों में नहीं है। साम्यवादी क्रांति का प्रयोग भी अंततः असफल रहा। सोवियत संघ का विघटन हो गया। पूर्वी यूरोप के देश उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो गए और चीन ने भी मझधार में महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन किए। इन देशों ने भी मुक्त बाजार का तर्क स्वीकार किया, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और भूमंडलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। विकासशील देशों ने भी यही नीति अपनाई, पर उन्हें पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेक्सिको के अर्थतंत्र को विकट वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा। आज भी यह निश्चित नहीं है कि विशाल ऋण उसे निकट भविष्य में सीमित आत्मनिर्भरता दे सकेगा या नहीं। 3-4 वर्ष के अनुभव के बाद भारत अपनी विकास प्रक्रिया को अधिक मानवीय चेहरा देने पर पुनर्विचार कर रहा है। गरीबी और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हुए बिना न जनतंत्र संभव है न विकास। विकास के प्रश्नों को सामान्यतया अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा गया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को विकास मान लेना भ्रामक है। पिछले 5 दशकों में विश्व की आय से 7 गुना वृद्धि हुई है, परंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इसका वितरण बहुत असमान रहा है। मानव जाति के उच्च पंचमांश को विश्व की आय के 5 में से 4 भाग प्राप्त है। यह स्थिति उन्हें विकास के और भी अधिक अवसर देती है और उनका वर्चस्व स्थापित करती है। इस संपन्न वर्ष की आय 1960 से 1991 के बीच विश्व की आय का 70% से बढ़कर 85% हो गई। दूसरे शब्दों में विश्व की शेष जनसंख्या को संसार की आय का 1/5 भाग ही उपलब्ध है और उसका यह हिस्सा भी निरंतर घट रहा है। संसार की सबसे गरीब 20% जनसंख्या की आय का भाग 2.3% से गिरकर 1.4% ही रह गया। समृद्धि और गरीबी का असंतुलन बढ़ रहा है। बाजार का तर्क उदारीकरण और भूमंडलीकरण विकास के लिए नए नारे बन गए और उनमें अंतर्निहित मन शक्ति द्वारा विकासशील देशों के कार्यकल्प के कार्यक्रम बनाए जाने लगे। विकास की प्रक्रिया में उनका योगदान सीमित रहा है। अमेरिका में भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हुआ है। वहाँ भी आवासहीनता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं हैं। इससे अधिक गंभीर है पारिवारिक विघटन और सामाजिक सरोकारी के ह्रास की समस्या। समाज में हिंसा बढ़ रही है। नैतिक मान्यताएं
संकलित हो रही है, उपभोक्तावाद पनप रहा है, तेज गति के आर्थिक विकास के पास इनका उत्तर नहीं है। यूरोप में ये सब सामाजिक विकृतियां तो है ही, वहाँ आर्थिक नीतियां भी बहुत सफल नहीं रही। पैराचेंज। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सबेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। इसी ध्येय को लेकर चीन के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस चीज में हमारा हित न हो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह किसी भी हालत में किसी से कमजोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद है। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। भारत उन ध्रुवों में से एक है। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। सभापति जी, मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को कई किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है उनकी जगह नए संभाग का गठन किया गया है। विराम स्टॉप।